नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं महिला बाल विकास भर्ती 2025 के लिए जो द्वितीय खंड में सामान्य ज्ञान की टॉपिक दिए गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। टॉपिक्स कौन-कौन से हैं? जिन टॉपिक के हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं वो टॉपिक हैं जैसे महिला बाल विकास विभाग की योजनाएँ, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं, आदिवासी विभाग की योजनाएं। तो ये हो गए योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। और दूसरा अधिनियम से रिलेटेड अर्थात अधिनियम एवं अधिकार से रिलेटेड जैसे बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रश्न। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, खासकर उन बहनों को जो आवेदन करे हैं और काफ़ी वक्त से इसका वेट कर रहे थे कि कब महिला बाल विकास भर्ती निकले और हम इसकी तैयारी में जुट जाएं और ये एग्ज़ाम क्रैक करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का कार्यान्वयन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शंस हैं 2004, 2009, 2014 या फिर 2016। यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2004 अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2004 का 20 जुलाई 2004। पूरा डेट क्या हो गया? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब की गई? 20 जुलाई 2004 को। अब पूछे इसके लाभार्थी कौन है? तो इसके लाभार्थी, इस योजना के तहत जो लाभार्थी वो हैं ST, SC, OBC और मुस्लिम वर्ग के अभ्यर्थी। लेकिन इसमें पूछता ये है कि 3-4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन लाभार्थी नहीं है? तो वहाँ पे आंसर होता है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, मतलब सामान्य वर्ग जो है इस योजना के तहत लाभान्वित नहीं है। तो ये रहा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन महिलाओं हेतु एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है? ऑप्शंस है ICDS, JRY, MSY या डवाकरा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 DWCRA डवाकरा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत कितने महिला राज्य संसाधन केंद्र अर्थात स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वीमेन या CW सक्रिय हैं? तो दोस्तों वर्तमान में कितने सक्रिय हैं महिला राज्य संसाधन केंद्र? तो वो है 24। दिए गए ऑप्शन में से आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 24। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मजदूर मंजिल की शुरुआत निम्नलिखित में हुई थी, मतलब किसके प्रयोग में हुई थी? ऑप्शन है सेवाग्राम प्रयोग, नीलोखेड़ी प्रयोग, मर्थांदम प्रयोग या गुड़गांव प्रयोग। मजदूर मंजिल की शुरुआत की बात हो रही है तो ये हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड नीलखेड़ी प्रयोग के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा होगा? तो इसके लिए नोडल मंत्रालय है दोस्तों महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय। इसके थ्रू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान या योजना शुरू की गई। ये कब की गई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई पानीपत हरियाणा से। अगला सवाल देखें। न्यायालय की उस आउटरीच अर्थात संपर्क अधिकारी को क्या कहते हैं जो शिकायतें करने और मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दर्ज करने में महिलाओं की मदद कर सकता है? ऑप्शंस हैं पुलिस अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सेवा प्रदाता या फिर दोषी। तो दोषी तो होने से रहा, पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, बचे हैं दो, सेवा प्रदाता और सुरक्षा अधिकारी। तो आंसर होगा आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर अर्थात सुरक्षा अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया की शुरुआत किसने की थी? डिजिटल इंडिया की शुरुआत ऑप्शन दिया गया है नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी या PV नरसिम्हा राव। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, 1966 से 67 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन हेतु आरंभ की गई कौन सी मतलब क्रांति कौन सी थी?
तो 1966-67 के दौरान का बताना है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, हरित क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, हरित क्रांति यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, चौथा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? चौथा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ था बीजिंग में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विज्ञान केंद्र किन के लिए या किन को प्रौद्योगिकियों का अंतरण करते हैं? तो कृषि विज्ञान केंद्र जो है दोस्तों, वो किसानों और महिला किसानों दोनों को ही प्रौद्योगिकियों का अंतरण करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से योजना के लाभार्थी मुख्य तौर पर कठिन परिस्थितियों में रहने वाले, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि विवादित एवं संकटग्रस्त बच्चे हैं? तो बताना है वो योजना कौन सी है। तो आंसर होगा यहाँ पे समेकित बाल संरक्षण योजना। अगला प्रश्न है, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताएं। ऑप्शन है आर्थिक विकास, मानव संसाधन विकास, औद्योगिक विकास या राजनैतिक विकास। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मानव संसाधन विकास शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सूत्रीकरण किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है। इसका सूत्रीकरण किया गया था 1986 में। वहीं अगर पूछ दे कि प्रथम शिक्षा नीति का सूत्रीकरण कब किया गया, तो दोस्तों प्रथम शिक्षा नीति का सूत्रीकरण किया गया था 1968 में और दूसरे का 1986 में। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना किसके लिए आरंभ की गई एक योजना है? जननी सुरक्षा योजना की बात हो रही है। ऑप्शन है शिक्षा, मदर केयर, शहरी विकास या फिर ग्रामीण विकास के लिए। तो जननी सुरक्षा योजना की आंसर हो जाएगा मदर केयर के लिए। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना मदर केयर के लिए आरंभ की गई एक योजना थी। स्थापना की बात करें या इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई जननी सुरक्षा योजना की 12 अप्रैल 2005 को। ठीक है, 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत हुई। दोस्तों, जननी शिशु सुरक्षा योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये दी जाती है। यह बात करें किसके लिए, कौन लाभार्थी हैं, तो इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला लाभार्थी हैं। ये लाभ लेने के लिए उनके पास MCH और जननी सुरक्षा कार्ड होना अनिवार्य है। देखिए अगला सवाल, आत्मा का पूरा नाम बताएं। ATMA का पूरा नाम है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, अर्थात कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा योजना विश्व का सबसे बड़ा और एक सबसे अनोखी आउटरीच कार्यक्रम है? इनमें से कौन सी योजना है जो विश्व की सबसे बड़ी योजना है और सबसे अनोखी आउटरीच कार्यक्रम है? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, समेकित बाल संरक्षण योजना या फिर किशोरी शक्ति योजना। तो आंसर होगा यहाँ पे समन्वित बाल विकास योजना, ICDS इसका सही उत्तर है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 2 अक्टूबर 1975 को। इसके तहत 6 सेवाओं को लाभ दिया जाता है। वो 6 सेवाएं हैं जैसे टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल, अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य और पूरक आहार। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड किसके प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है? ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर जनजाति कार्य मंत्रालय। जिसका आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत वर्तमान में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड कार्य कर रहा है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया एक क्या है? दोस्तों, एक प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी है
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अपने लाभार्थियों के कितने वर्ष की उम्र तक विकलांगता सहित जन्म दोष रोग विकास विलंब के कारण विकलांगता को पहचानने एवं हस्तक्षेप करने का लक्ष्य रखा है? बताना है आपको राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, 18 साल। ठीक है दोस्तों, बात आई है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की। तो इसकी शुरुआत हुई फरवरी 2013 में। आपको ध्यान रखना है कब स्टार्ट हुआ ये हुआ फरवरी 2013 में इसकी शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना अक्टूबर में किस सन में की गई थी? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना जो अक्टूबर 1953 में की गई थी। अर्थात क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना? तो ये की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली और इसकी स्थापना हुई 1953 में। तो कह सकते हैं कि इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। अगला प्रश्न है, स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं किनके सहयोग का ये दोनों मिलाकर ये योजना बनाई गई है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कहने का मतलब स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना है। तो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर 3, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में उपयोग होने वाले गुड्डी बोर्ड की संकल्पना किस राज्य से लिया गया? ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये लिया गया महाराष्ट्र से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र। स्थापना देख चुके हैं कि इसकी स्थापना हुई 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा से। किस वर्ष में पारिवारिक महिला लोक अदालत के अभिनव विचार को विकसित किया गया? ऑप्शंस हैं 1985, 86, 87 या फिर 88। तो आंसर होगा यहाँ पे 1987। 1987 में पारिवारिक महिला लोक अदालत के अभिनव विचार को विकसित किया गया। अगला प्रश्न है, स्वस्थ सर्वत्र योजना के अंतर्गत कायाकल्प पुरस्कार जीतने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ग्राम पंचायत में खुले में शौच मुक्त करने की कार्यकलाप निम्न में से कौन सा मंत्रालय करेगा? तो यहाँ पे जो मंत्रालय है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन से महिला को सती की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? ऑप्शंस हैं, एक महिला जिनको अपने मृतक पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है, अब नहीं रखा जा सकता ये बताना है। दूसरा है एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ उनके स्वेच्छापूर्वक जला दिया जा रहा है। तो आंसर होगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। बाल विवाह अधिनियम 2006 के अंतर्गत यह संबंधित निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है, यह अधिनियम भारत के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू है। दूसरा, यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। और तीसरा, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह जो अधिनियम है बाल विवाह अधिनियम 2006 भारत के बाहर जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं उन पर भी लागू होगा। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार निम्न में से कौन से स्तर पर एक या अधिक बाल कल्याण समिति की संरचना की जानी चाहिए? तो किस स्तर पर की जानी चाहिए एक या एक से अधिक बाल कल्याण समिति की संरचना? तो आंसर होगा जिला स्तर पर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट या जिला। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह के संवैधानिकता को बढ़ावा, क्रियाशील संवहन, संचालन या प्रोत्साहन करने वाले व्यक्तियों को कितने अधिकतम वर्षों तक कैद किया जा सकता है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2। 2 साल तक इन्हें कैद किया जा सकता है, बाकी जुर्माना लगेगा।
अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के अंतर्गत हर वर्ष में कितने छात्रों को फेलोशिप दिया जाता है? इसके अंतर्गत दोस्तों हर वर्ष 667 छात्रों को ये फेलोशिप दिया जाता है राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के तहत। अगला क्वेश्चन, आरंभ में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम कुल कितने जिलों में लागू किया गया था? आपको बताना है अनुदान निधि कार्यक्रम स्टार्टिंग में कितने जिलों में लागू किया गया? तो स्टार्टिंग में किया गया था 250 जिलों में, 250 जिलों में। अगला सवाल, राशन कार्डों के प्रकाशन में गृहस्थी के प्रधान किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है 18 वर्ष से अधिक आयु के सबसे बड़े महिला सदस्य को। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 18 वर्ष से अधिक आयु के सबसे बड़े महिला सदस्य को प्रधान माना जाता है राशन कार्डों के प्रकाशन में गृहस्थी से संबंधित प्रधान। निशक्तता कार्य विभाग कब स्थापित किया गया? ऑप्शंस हैं 2010, 11, 12 या 2013 में। तो निशक्तता कार्य विभाग की स्थापना की बात हो रही है, तो ये हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2012 में, निशक्तता कार्य विभाग की स्थापना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 2012 में निशक्तता कार्य विभाग की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना कौन से वर्ष से आरंभ हुआ? ऑप्शन है 2013, 14, 15 या 2016। सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात हो रही है, तो इसकी शुरुआत हुई 2014 से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बेटियों को एक संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका का अधिकार मांग सकती है। दूसरा, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार प्रदान किया गया। या फिर उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही नहीं है बताना है, असत्य बताना है। तो असत्य यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार प्रदान किया गया है। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, बाकी इसमें डिस्कस करेंगे बाद में। निम्न में से कौन सी योजना का लक्ष्य महिला एवं बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण का निवारण करना है? तो यौन शोषण का निवारण की बात हो रही है, तो ये है उज्ज्वला योजना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उज्ज्वला योजना है ये, जिसके तहत महिला एवं बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण का निवारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ग्रीन बिजनेस योजना का लॉन्च किसने किया? ग्रीन बिजनेस योजना की बात हो रही है। ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम या फिर पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम ने ग्रीन बिजनेस योजना को लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार राज्य खाद्य समिति के कितने सदस्य होने चाहिए? ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। तो 7 सदस्य होने चाहिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार राज्य खाद्य समिति में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में के कौन से अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार लाया गया था? इसका सही उत्तर होगा 21A अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार लाया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रूर्बन मिशन में कितने प्रकार के क्लस्टर हैं? राष्ट्रीय रूर्बन मिशन की बात हो रही है, तो इसमें टोटल क्लस्टर हैं 2। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 क्लस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता? ऑप्शंस हैं ब्रह्म समाज के अनुयायी, अनुसूचित जाति जनजाति, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन लागू नहीं होता है, लागू किन पर ये लागू नहीं होता है ये बताना है। तो इन पे भी लागू नहीं होता और इन पे भी। तो आंसर होगा उपरोक्त दोनों पर लागू नहीं होता हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है आपको बताना है।
कमेंट में कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल यौन दुर्व्यवहार को इनमें से किस अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया। ऑप्शन है किशोर न्याय अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, समान पारितोषिक अधिनियम या फिर बाल श्रम निषेध अधिनियम। आंसर होगा किशोर न्याय अधिनियम के तहत भारत में बाल यौन दुर्व्यवहार को परिभाषित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में शारदा अधिनियम महत्वपूर्ण क्यों है। ऑप्शन है, यह 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की अनुशंसा करता है। बिल्कुल नहीं। यह बालिकाओं को निःशुल्क अध्ययन सामग्री आपूर्ति की अनुशंसा करता है। ये भी नहीं है। यह बालिकाओं का बाल विवाह निषिद्ध करता है। तो यही इसका सही उत्तर होगा। यह बालिकाओं का बाल विवाह निषिद्ध करता है। इसके तहत 14 वर्ष तक की एज रखी गई थी बालिकाओं के लिए शादी की और बालकों के लिए 18 वर्ष की एज। और बात करें इस अधिनियम की कब बनी, तो ये बनी थी 1929 में। बाकी इस अधिनियम कब बना था ये आपको कमेंट में बताना है एक बार। दोस्तों ECCE का पूरा नाम बताएं, तो इसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये पारित हुआ 1961 में। अगला, महिला मुखिया वाले परिवार को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है मातृसत्तात्मक। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 महिलाओं को किसका अधिकार देता है। दोस्तों ये महिलाओं को पति से निर्वाह व्यय पाने का अधिकार देता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। दूसरा ऑप्शन है निसंतान महिला, और तीसरा अंतरजातीय विवाह, और चौथा पैतृक संपत्ति। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 महिलाओं को किसका अधिकार देता है। FCI का पूरा नाम बताएं। दोस्तों FCI का पूरा नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किसमें सुधार हेतु एक योजना थी। दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान की बात हो रही है। ऑप्शंस है महिलाओं की कानूनी स्थिति में सुधार के लिए, महिलाओं की कार्यात्मक स्थिति में सुधार के लिए, महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार, या फिर महिलाओं की राजनैतिक स्थिति में सुधार के लिए शुरू की गई योजना है। तो सर्व शिक्षा अभियान की बात हो रही है, तो ये है महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई जनवरी 2001 में। कब स्टार्ट हुआ, 2001 में जनवरी में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 महिलाओं की शैक्षिक स्थिति। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किसके लिए बनाया गया एक कार्यक्रम है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात हो रही है। ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आहार। तो आंसर होगा शिक्षा, एजुकेशन हेतु एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष एवं उससे कम आयु के कामकाजी बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया। तो भारत में आंसर होगा इसका 14 वर्ष, मतलब भारत में 14 वर्ष या उससे कम आयु के कामकाजी बच्चे को बाल श्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ किस सन में किया गया। तो इसका आरंभ किया गया था NRHM का 2005 में, 12 अप्रैल 2005। अगला क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास योजना सेवा, समेकित बाल विकास योजना या फिर सेवा कह सकते हैं, का आरंभ कब हुआ। तो ये हुआ 1975 में, महात्मा गांधी के जन्मतिथि के दिन 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, आधारभूत शिक्षा या नई तालीम किसके द्वारा आरंभ की गई अवधारणा है। दोस्तों आधारभूत शिक्षा जो है महात्मा गांधी द्वारा आरंभ की गई एक अवधारणा है। आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, PMGSY का आरंभ किस वर्ष में हुआ। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो इसका आरंभ हुआ वर्ष 2000 में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2000। अगला, यूनिसेफ किसके लिए कार्य करता है। ऑप्शन है बच्चों, महिलाएं, तलाकशुदाओं या फिर पुरुषों के लिए। तो आंसर होगा यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए कार्य करती है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम महिलाओं को अपहृत किए जाने एवं वेश्यावृत्ति पर विवश किए जाने के विरुद्ध सुरक्षा देता है? ऑप्शन है आपराधिक विधि संशोधन, कुटुंब न्यायालय अधिनियम, महिलाओं का अभद्र निरूपण अधिनियम या फिर अनैतिक देह व्यापार निरोध अधिनियम। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनैतिक देह व्यापार निरोध अधिनियम, जो है महिलाओं को